नमस्कार हाई स्कूल के सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं रामू गोस्वामी अपने चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। एक्सरसाइज 8C स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला चालू हो रही है। और यहाँ से वर्जनल त्रिकोणमिति आप कक्षा 10 की, और यहाँ से वो क्वेश्चन पढ़ोगे जो बोर्ड परीक्षाओं में सीधे सीधे आएंगे। आइए, जो हमारा पहला प्रश्न दिया है, कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब साइन ए का मान भी तुमको काट ए के पदों में लाना है, सेक ए का मान भी तुमको काट ए के पदों में लाना है, और टैन ए का मान भी तुमको बच्चों काट ए के पदों में लाना है, या टैन ए को, सेक ए को, साइन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है। आइए कैसे व्यक्त करेंगे, तो जो सूत्र हैं, हम त्रिकोणमिति की अपनी पहली एक्सरसाइज में सभी सूत्र बता दिए हैं। और अगर सूत्र ना पता हो तो हमारे चैनल एग्जाम मित्र प्लस की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ कक्षा 10 त्रिकोणमिति की प्लेलिस्ट का पहला वीडियो त्रिकोणमिति का देख लेना, वहाँ से सारे सूत्र मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पर तुमको सूत्र नहीं पता फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा एक्सप्लेन करेंगे कि फार्मूले सभी साथ में ही तुमको बताते चलेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले साइन ए को हमको काट ए के पदों में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करेंगे, तो लिखेंगे साइन ए। साइन ए जो होता है, इसको काट ए के पदों में ले जाना है। तो साइन ए को सीधे काट ए के पदों में नहीं ले जा सकते हैं, तो इसके लिए होगा क्या, इसके लिए एक जरूरी बात और समझ लेना। एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में ले जाने के लिए हमें अधिकांश केस में वर्ग करना पड़ेगा। अधिकांश केस में या अधिकांश प्रश्नों में वर्ग करना पड़ेगा। तो देखिए, साइन ए का डायरेक्ट कोई सूत्र काट ए के पदों में नहीं होता है, लेकिन कासक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है। कासक स्क्वायर ए बराबर, इसमें फार्मूला होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। कासक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो हम साइन ए को बराबर लिख सकते हैं 1 अपान कासक ए। साइन ए का उल्टा बच्चों कासक ए होता है। ये पहली एक्सरसाइज में आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे। तो साइन ए बराबर 1 अपान कासक ए, यानी साइन ए को बराबर में 1 अपान कासक ए लिखा जा सकता है। अब कासक सीधे नहीं जाएगा काट में, तो क्या करें, तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इधर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, अपान में हो जाएगा कासक स्क्वायर ए। अपान में क्या हो जाएगा, कासक स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर बच्चों हो जाएगा 1 अपान, और 1 अपान कासक स्क्वायर ए। और कासक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। कासक स्क्वायर बराबर क्या होता है, कासक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। लेकिन हमको मान चाहिए साइन स्क्वायर का नहीं, साइन ए का। तो जब बच्चों हम साइन ए बराबर करेंगे, तो इसका वर्गमूल यानी सामने वाली संख्या पर अंडर रूट लगाएंगे, इसका वो स्क्वायर हटाएंगे, तो बराबर वाली संख्या पर अंडर रूट लगाएंगे, तो अंडर रूट में हो जाएगा 1/1 प्लस काट स्क्वायर ए। 1/1 प्लस काट स्क्वायर ए, यानी साइन ए बराबर क्या आ गया बच्चों, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, ये रूट के बाहर आ जाएगा। इस वाले पद का नहीं होगा तो ये वाला पद अंडर रूट में ही रहेगा, 1 प्लस काट स्क्वायर है। इस प्रकार से बच्चों तुम्हारा जो साइन है वो काट के पदों में व्यक्त हो गया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं, सेक ए को अब बदलना है बच्चों किसमें, काटे में। हमने अभी साइन ए को काटे में बदल कर बता दिया, अब सेक ए को किसमें बदला जाएगा, काटे में। तो देखिए यहाँ पर सेक ए को काटे में कन्वर्ट करना है, तो सेक सीधे तो काट में नहीं जाएगा, लेकिन सेक स्क्वायर ए बराबर बच्चों सूत्र होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो सेक को अगर देखा जाए, तो सीधे सेक टैन में नहीं जाएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सेक ए को बराबर में बच्चों हम सेक ए लिख सकते हैं, सेक ए बराबर सेक ए। अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर ए। इस एलएचएस को ऐसे ही रखिए, ये वाला जो आरएचएस है सेक स्क्वायर है, इसको तोड़ देंगे बच्चों किसमें, 1 प्लस टैन स्क्वायर है। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर के स्थान पर क्या आ गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर है।
अब देखिए tan a बराबर फार्मूला होता है 1/काट a, tan a काटे का व्युत्क्रम होता है, तो tan a बराबर 1/काट a और काट a बराबर 1/tan a। तो यहां पर देखिए 1 प्लस हमको सेक को काट में ले जाना है, तो tan a के स्थान पर 1/काट a डालेंगे, tan a के स्थान पर 1/काट a डालेंगे, स्क्वायर लगा है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इस 1 का स्क्वायर 1 होगा, अपान में काट है तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर a। अब इसमें इसकी गुणा करिए, काट स्क्वायर a की गुणा काट स्क्वायर a प्लस ये वाला नंबर जोड़ दीजिए, काट स्क्वायर कम काट स्क्वायर a प्लस 1 पूरे का अपान काट स्क्वायर a। ये तुम्हारा क्या निकला है बच्चों, ये तुम्हारा निकला है सेक स्क्वायर a, हमको चाहिए सेक a, तो जब हम सेक a बराबर करेंगे यानी इस LHS से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पर अंडर रूट लगाएंगे, तो अंडर रूट में हो जाएगा बच्चों काट स्क्वायर a प्लस 1 अपान काट स्क्वायर a, यानी सेक a बराबर ये इस अंश का वर्गमूल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें दो पद जुड़े हैं, तो ऊपर रूट बना रहेगा, चाहे काट स्क्वायर a प्लस 1 लिखिए, चाहे इसको 1 प्लस काट स्क्वायर a लिखिए, 1 प्लस काट स्क्वायर a अपान हर का स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा, तो अपान में क्या हो जाएगा काट a। इस प्रकार से बच्चों ये दूसरा भी पद तुम्हारा सेक a जो था ये काट a के पदों में व्यक्त हो गया, सेक a बराबर अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर a अपान काट a। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए tan a को भी बच्चों किसमें बदलना है, काटे में, tan a को भी किसमें बदलना है काटे में, तो tan a बराबर tan a को काटे में बदलना है, तो tan a को सीधे लिखा जा सकता है बच्चों क्या 1/काट a, tan a और काट a एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो tan a डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1/काट a। उम्मीद है इस प्रकार से ये तीनों फलन आप आसानी से साइन a सेक a और tan a को काटे के पदों में व्यक्त कर सकते हो। और सफलता का डोज आधा घंटा रोज हाई स्कूल का लगातार अब आपको वीडियो, मैथ के लगातार वीडियो और फिजिक्स के भी लगातार वीडियो आपको प्रदान करता रहूंगा। बीच में कुछ व्यवधान रहा जिससे हाई स्कूल के नियमित क्लास नहीं आप लोगों तक पहुंचा पाए, लेकिन अब तुमको हाई स्कूल के क्लास लगातार हम प्रदान करने की कोशिश करेंगे, तो इसको नोट कर लेना। आइए दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, दूसरा प्रश्न दे रखा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में के पदों में व्यक्त करो, सेक ए के पदों में व्यक्त करो, यानी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए के पदों में लाना है। तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे कौन से बच्चों, देखिए पहला कोण ए के पदों में, कोण ए के अन्य कोण ए रखना है, तो एक त्रिकोणमितीय फलन होगा साइन ए, दूसरा कास ए, तीसरा tan a, चौथा काट a, पांचवा सेक a के पदों में ही लाना ही है, तो शेष पांचवा हो जाएगा कासेक a। इन पदों की वैल्यू बच्चों किसके पदों में लाना है, सेक a के पदों में लाना है। इन सबका मान साइन a का मान सेक a के पदों में व्यक्त करना है, कास a का, tan a का, काट a का और कासेक a के, इनके सबके मान सेक a के पदों में व्यक्त करना है। आइए सबसे पहले प्रथम फलन उठाते हैं साइन a, तो साइन ए को सेक ए में ले जाने के लिए सेक ए में ले जाने के लिए देखिए कैसे साइन ए को हम सेक ए में बदल रहे हैं। तो साइन ए को बराबर में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए बराबर साइन ए। अब क्या करें, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इधर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इस साइन स्क्वायर ए को, अब देखिए यहां पर कौन सा सूत्र लगेगा, यहां फार्मूला लगेगा, तुमको हमने बताया है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का जोड़ कितना होता है, 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यानी साइन और कास वर्ग में जुड़े हो बच्चों, साइन और कास वर्ग में जुड़े हो, कोण समान हो, तो मान कितना होता है, 1 होता है। मान कितना होता है, 1। कोण हो कुछ भी, यहां हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, फिर भी इसका जोड़ कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए बच्चों यहां से फार्मूला क्या निकाल सकते हैं साइन का, पहले साइन को कास के पदों में ले जाएंगे और कास का व्युत्क्रम सेक होता है, कास का व्युत्क्रम सेक होता है, तो साइन स्क्वायर बराबर होगा बच्चों 1 प्लस का कास स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस का कास स्क्वायर हो जाएगा। तो जहां साइन स्क्वायर लिखा वहां पर हम बच्चों लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर, 1 को 1 रखेंगे। अब देखिए बच्चों
कास ए बराबर फार्मूला होता है 1/sec। कास ए बराबर क्या होता है 1/sec। सेक ए का भी उत्क्रम कास होता है, कास का भी उत्क्रम सेक होता है। तो कास स्क्वायर ए को बच्चों लिखेंगे 1/sec। कास पर स्क्वायर लगा है तो इसकी वैल्यू पर स्क्वायर लगाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे सेक का स्क्वायर बच्चों सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो सेक स्क्वायर ए कम सेक स्क्वायर ए -1 टोटल का पान सेक स्क्वायर ए। ये तुम्हारा क्या निकला, ये बच्चों तुम्हारा निकला है साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का मान सेक के पदों में आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, हमको तो केवल साइन ए चाहिए। तो साइन का स्क्वायर हटाएंगे, साइन का ये वाला स्क्वायर हटाएंगे। तो जब साइन का स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पर रूट लगाएंगे, यानी जब साइन ए जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पर रूट लगाएंगे तो अंश पर तो रूट लगेगा, क्योंकि अंश में दो पद हैं जुड़े घटे हैं तो इनका वर्गमूल सीधे नहीं हो पाएगा। लेकिन अपान में एक ही पद है तो इसका सीधे स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट जो लगेगा वो हट जाएगा, तो अपान में सीधे क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइन ए का मान बच्चों हम किसके पदों में निकाल लेंगे, सेक ए के पदों में निकाल लेंगे। उम्मीद है प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों, इसके बाद दूसरा पद का से उठाते हैं। का से ए को सेक ए में ले जाना है तो ये तो बहुत आसान है। का से को सीधे क्या लिखा जा सकता है 1/sec। का से बराबर 1/sec। तो तुम्हारा दूसरा त्रिकोणमितीय फलन, कोणे के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ले जाने हैं तो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो का से है वो सीधे हो जाएगा 1/sec के पदों में आ गया। आइए इसका तीसरा वाला फलन लेते हैं। तो इसका तीसरा वाला फलन बच्चों है tan ए। tan ए को किसके पदों में ले जाना है sec ए। तो tan ए को बराबर बच्चों बराबर में हम tan ए लिख सकते हैं। tan ए बराबर tan ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इधर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर ए। और एक फार्मूला होता है क्या, बार बार मैं फार्मूला तुमको बताएंगे और एक एक फार्मूला प्रश्न के साथ में ही तुमको रटा देंगे। sec स्क्वायर ए बराबर होता है बच्चों 1 + tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर ए प्लस का 1, इसके आगे कोई साइन नहीं है 1 के आगे, बराबर में जो 1 है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का मानोगे, बराबर के इस साइड में लाओगे माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या हो गया tan स्क्वायर ए। तो जहाँ पर लिखा है बच्चों tan स्क्वायर ए वहाँ पर क्या डाल देंगे, वहाँ पर डाल देंगे बच्चों सेक स्क्वायर ए -1। तो ये तुम्हारा क्या निकला tan स्क्वायर ए। लेकिन बच्चों हमको tan स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमको tan स्क्वायर ए नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए बच्चों tan ए। तो जब इसका वर्ग हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पर अंडर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। उम्मीद है इस प्रकार से tan ए को आप सेक के पदों में बदलना समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, अब काट ए को किसके पदों में ले जाना है सेक ए के पदों में। तो काट ए को बराबर में लिख सकते हो बच्चों 1/tan ए। 1/tan ए, काट का भी उत्क्रम tan होता है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, यानी दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, ज्यादातर स्क्वायर वाले संबंधों से एक फलन दूसरे फलन में चला जाता है, इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग करिए। तो इधर हो जाएगा काट स्क्वायर ए, इधर 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, अपान में क्या हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर ए 1/। अभी पीछे अभी प्रश्न में तुमको बताया tan स्क्वायर ए बराबर बच्चों क्या होता है सेक स्क्वायर ए -1। tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर ए -1। तो तुम्हारा प्राप्त क्या हुआ, काट स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया 1/sec स्क्वायर ए -1। हमको काट ए चाहिए तो इसका वर्ग हटाएंगे, सामने वाली संख्या पर पूरे पर अंडर रूट लगाएंगे 1/sec स्क्वायर ए -1। तो 1 का वर्गमूल 1 होगा बच्चों, और ये दो पद हैं आपस में, ये प्लस का है माइनस का, एक से दूसरा घट रहा है तो इस पर रूट लगा रहेगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो इस प्रकार से बच्चों काटे भी तुम्हारा किसके पदों में चला गया सेक ए के पदों में चला गया। लास्ट वाला बचा है बच्चों पांचवा हमारा फलन जो है कासेक ए। कासेक ए को किसके फल पदों में ले जाना है सेक ए। तो कासेक का अगर उल्टा कर दें, कासेक का उल्टा कर दें तो बच्चों हो जाएगा 1/sin ए। कासेक के बराबर होता है 1/sin ए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, तो इधर हो जाएगा कासेक स्क्वायर ए, इधर हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। और अभी पीछे फार्मूला बताया है sin स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो sin स्क्वायर ए किसके बराबर होगा 1 प्लस का कास स्क्वायर इधर आएगा माइनस का कास स्क्वायर ए।
तो साइन स्क्वायर ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। और कास ए बच्चों जो होता है वो होता है 1 सेक ए, कास ए बराबर 1 सेक ए। तो इधर देख लेना, तो ये हो जाएगा कासेक स्क्वायर ए बराबर, ये कासेक स्क्वायर निकल रहा है यहाँ, कासेक स्क्वायर ए बराबर 1/1 माइनस कास ए के स्थान पर क्या डाल देंगे, 1 सेक ए, कास पर स्क्वायर लगा, इसके मान पर स्क्वायर लगाओ, तो 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, सेक का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, सेक स्क्वायर ए 1 इसकी गुणा करिए, ये नंबर घटाइए, सेक स्क्वायर ए कम सेक स्क्वायर ए -1 टोटल का पान, सेक स्क्वायर ए जो टोटल का पान है गुणे में ऊपर आ जाएगा, ये गुणे में ऊपर आएगा तो ऊपर हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए -1। ये तुम्हारा क्या निकला, ये निकला है कासेक स्क्वायर ए। क्या हमको चाहिए बच्चों कासेक ए, तो कासेक ए बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल सेक ए हो जाएगा, और बटे में 2 पद हैं तो इन पर रूट लग जाएगा, ये हो जाएंगे सेक स्क्वायर ए -1। तो इस प्रकार से हम कासेक ए को भी बच्चों सेक ए के पदों में आसानी से व्यक्त करते हैं।